हेलो। ओके। ओके सोनू, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है आवाज। ओके। ये मॉर्निंग में बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे क्या? इनका टाइमिंग का इशू है क्या मॉर्निंग? ओके। सो देखिए, लास्ट सेशन में हमने डेटा मैनेजमेंट टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। और डेटा मैनेजमेंट टूल्स में हमने एक टूल डिस्कस किया जो है डेटा इंपुट विजार्ड। हमारे पास तीन टूल्स होते हैं, राइट? अब देखिए, अनादर टूल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब उसमें भी देखिए, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ इसमें आपको एडवांटेज थोड़े ज्यादा मिलते हैं। जैसे हमने डेटा इंपुट विजार्ड के बारे में डिस्कस किया था। डेटा इंपुट विजार्ड में सिर्फ 50,000 रिकॉर्ड से आप एट ए टाइम प्रोसेस कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स है तो हम उसको वन टाइम में प्रोसेस नहीं कर सकते। एंड उसके अंदर जो डेटा इंपुट विजार्ड है, इसमें बहुत लिमिटेड ऑपरेशंस अवेलेबल है। लिमिटेड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स को भी ये सपोर्ट करता है। तो इसके काफी सारे लिमिटेशंस है। हम डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, डेटा को अनडिलीट नहीं कर सकते, डेटा को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास अनदर टूल्स है, जो कि है हमारे पास। एक टूल है सो डेटा लोडर, एंड अनदर है वर्क बेंच। अब ये तीन दोनों जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, राइट? इनका हमें यूज करना होता है सेल्सफोर्स के साथ। एंड डेटा मैनेजमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो टूल है डेटा लोडर, ये एक एप्लीकेशन है, तो ये आपको डाउनलोड करना होता है। ठीक है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको रन करने के लिए देखो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको एक जुलू ओपन जेडीके डाउनलोड करना है। सो जुलू ओपन जेडीके, ये एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है। और दूसरा होता है डेटा लोडर। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करने हैं। डेटा लोडर को स्टार्ट होने के लिए, इसको रन होने के लिए जुलू हमारे पास होना जरूरी है, ओपन जेडीके होना जरूरी है। और हमें आगे जाके भी इसकी जरूरत पड़ेगी जुलू ओपन जेडीके की, क्योंकि आगे जाके हम एलडब्ल्यूसी वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड में हम सेल्सफोर्स का यहाँ पर कोड करेंगे। तो वीएस कोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी आपके पास ये जेडीके होना जरूरी है। इसीलिए अभी आप पहले इसको इंस्टॉल कर लेना अच्छे से, फिर डेटा लोडर को इंस्टॉल करना, और फिर जब आप इसको स्टार्ट करोगे, राइट, आप सर्च करना डेटा लोडर, तो ये इस तरीके का एप्लीकेशन हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब इसको यूज करना बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने डेटा इंपुट विजार्ड का यूज किया, वैसा ही ये एप्लीकेशन है, लेकिन ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो आपको इसे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सेल्सफोर्स के साथ, मतलब लॉग इन करना पड़ेगा, सिंपल है। अब ऑपरेशंस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन आ रहा है कि आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन आप सेलेक्ट करो। इंसर्ट ऑपरेशन है, अपडेट ऑपरेशन, अपसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, हार्ड डिलीट ऑपरेशन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल। ऐसे सभी ऑपरेशंस आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, हार्ड डिलीट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल, राइट? अब यहाँ पर मैक्सिमम सभी ऑपरेशंस हमें दिख रहे हैं। सिर्फ एक ऑपरेशन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जो है अनडिलीट ऑपरेशन। सो डेटा लोडर की भी एक लिमिटेशन है। डेटा लोडर अनडिलीट ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंसर्ट ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है, अपडेट ऑपरेशन, अपसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, हार्ड डिलीट। अब इसमें देखो दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। देखो, सो डेटा लोडर के पास क्या क्या ऑपरेशन हमें मिले? इंसर्ट, इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट, अपसर्ट, सो डिलीट, हार्ड डिलीट, देन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल, राइट? अब देखो, इसमें सिर्फ अनडिलीट ऑपरेशन नहीं है, बाकी सभी ऑपरेशन है। लेकिन ये जो दो ऑपरेशन है आपके पास, एक दिख रहा है हार्ड डिलीट और एक दिख रहा है एक्सपोर्ट ऑल। एक्सपोर्ट होने के बाद एक्सपोर्ट ऑल का भी ऑप्शन दिख रहा है। देखो, ये जो डिलीट है, ये जो नॉर्मल डिलीट है, जब आप एक डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो डेटा के साथ क्या होता है? जैसे आपने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो सभी रिकॉर्ड जाके स्टोर होते हैं रिसाइकल बिन में।
जब आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, नॉर्मल डिलीट ऑपरेशन, तो वो डेटा रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो रहा है, मतलब वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप हार्ड डिलीट करते हो तो ये होते हैं परमानेंटली डिलीट। देखो ये दो ऑप्शन है हमारे पास। रिसाइकल बिन डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में जाएगा, हार्ड डिलीट करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। फिर अगर हम करते हैं एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल, अब देखो अब हमें समझ में आ रहा है। हमारे ऑब्जेक्ट पे जब आप कोई एक्सपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सपोर्ट करना है जैसे कि स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट एक्सपोर्ट करना है, जितने भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड है मुझे वो डाउनलोड करना है। अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स कहाँ हो सकते हैं? वो हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होंगे वो ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर होने के बाद भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ रिकॉर्ड्स आपके डिलीटेड रिकॉर्ड्स में भी हो सकते हैं। मतलब कुछ रिकॉर्ड्स आपने डिलीट कर दिया तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे? वो रिकॉर्ड्स आपके स्टोर होंगे रिसाइकिल बिन के अंदर। जो डिलीटेड रिकॉर्ड्स है 15 डेज के लिए वो रिसाइकिल बिन में रहते हैं। आप 15 डेज के अंदर आप चाहो तो उसको रिस्टोर कर सकते हो रिकॉर्ड्स को, तो वो रिसाइकिल बिन में स्टोर होते हैं। सो अगर आपने सिर्फ एक्सपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को स्टोर करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड्स को फेच करेगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट ऑल करते हो तो ये एक्सपोर्ट करेगा ऑब्जेक्ट्स प्लस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जितने रिकॉर्ड्स है प्लस आपके डिलीटेड रिकॉर्ड्स को भी ये फेच करेगा, डिलीटेड रिकॉर्ड्स जो रिसाइकल बिन में है, ठीक है, जो वहां पे नहीं है, जो ऑलरेडी आपने डिलीट कर लिया, जो रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो गए वो नहीं मिलेंगे। राइट, देखो तो ये इस तरीके से काम करेगा। सो एक्सपोर्ट ऑपरेशन एंड एक्सपोर्ट ऑल ऑपरेशन, राइट। सो एक्सपोर्ट मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट में से रिकॉर्ड आपको फेच करके देगा, डाउनलोड कर सकते हो आप वो रिकॉर्ड्स। एक्सपोर्ट ऑल मतलब आपके ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स प्लस आपके जितने रिकॉर्ड्स उस ऑब्जेक्ट के सिर्फ, ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो या इंपोर्ट ऑपरेशन, एट ए टाइम किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है। ऐसा नहीं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड एक साथ आप प्रोवाइड करो, नहीं, किसी एक ऑब्जेक्ट पर ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, फिर चाहे रिकॉर्ड्स आपके पास कितने भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही। तो एक ही ऑब्जेक्ट पे जब आप रिकॉर्ड को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। अगर आपने एक्सपोर्ट ऑल किया तो रिसाइकल बिन में अगर उस ऑब्जेक्ट के कुछ रिकॉर्ड्स है तो वो भी आपको मिलेंगे। तो ये होता है आपका डेटा लोडर। अब देखो यूज करना बिल्कुल सिंपल है। जो भी ऑपरेशन आपको चाहिए इंसर्ट करना है, सिलेक्ट करेंगे। अब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो OAuth रखिए एज इट इज, एनवायरमेंट रखिए प्रोडक्शन। जब आप एक्चुअल एनवायरमेंट करते हो, क्योंकि जो हमारा ये जो एनवायरमेंट हमने बनाया है ये एक्चुअल कॉपी होता है प्रोडक्शन एनवायरमेंट की, तो इंडस्ट्री में भी आपको इसी तरीके से यूज करना है, एज इट इज मिलेगा सब कुछ। सो OAuth रखना, प्रोडक्शन एनवायरमेंट सेलेक्ट करके रखना, लॉग इन करना। क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो सबसे पहले हमें इसको लॉग इन करना पड़ेगा, एक्सेस देना पड़ेगा। राइट, देखो तो ये पूछ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। अभी यहाँ पर ये सभी बटन इसकी डिसेबल्ड है। जब आप इसको लॉग इन कर लोगे उसके बाद ही ये इनेबल होंगी, ठीक है। अब यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू इसको लॉग इन करेंगे। तो जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है उससे इसको लॉग इन कर लीजिए। तो ये है हमारा यूजर नेम एंड इसका पासवर्ड दे दीजिए एंड लॉग इन। तो अगर आपने प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड दिया तो ये लॉग इन हो जाएगा। ओके, वेरिफिकेशन कोड के थ्रू इसको वेरीफाई करना होगा हमें अब। इसका वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करना है।
ओके, ठीक है। सो प्रॉपर ऐड हुआ। सो अलाउ एक्सेस, क्या हमें इसको एक्सेस देना है कि हमारे डेटा को ये कस्टमाइज करे, चेंज करे उसको? यस, इसको करेंगे अलाउ। अब ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा, यहाँ पर आपको लॉगिन सक्सेसफुल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आ गया लॉगिन सक्सेसफुल, एंड नेक्स्ट की बटन अब हमारे पास आ गई। अब बिल्कुल सिंपल, जो स्टेप्स हमने बताया था, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ऑपरेशन आपने पहले ही बता दिया कि इंसर्ट करना है। अब अगेन सेम, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, फाइल अपलोड करना पड़ेगा, फील्ड मैपिंग करना होगा और उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंपल वही स्टेप्स है, चाहे आप टूल कोई भी यूज करो। सो ऑब्जेक्ट, अब लीड ऑब्जेक्ट का डेटा हमने बनाया है, सो लीड। सो सीएसवी फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो हमें इंपोर्ट करना था, लीड डेटा टू इंपोर्ट। ये डेटा ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, फिर से आप उसको इंपोर्ट करें, देखो क्या होगा। आप इसको टेस्ट करो। सो नेक्स्ट, एंड देखो इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुल, 4 रिकॉर्ड है हमारे पास, ओके। एंड फील्ड मैपिंग करना है, सो यहाँ पर कुछ भी फील्ड मैपिंग इसने नहीं किया बाय डिफॉल्ट। जैसे डेटा इनपुट विजार्ड ने कुछ फील्ड्स को ऑटोमेटिकली मैप कर लिया था। सो क्रिएट और एडिट मैप। सो ये है आपके ऑब्जेक्ट की फील्ड्स, ये है आपके फाइल की फील्ड्स। तो कंपनी नेम का डेटा आ जाएगा इस कंपनी फील्ड के अंदर, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रॉपरली मैप करना है। ईमेल का डेटा आ जाएगा इस ईमेल फील्ड के अंदर, फर्स्ट नेम का डेटा आ जाएगा इस फर्स्ट नेम फील्ड के अंदर, लास्ट नेम का डेटा आ जाएगा लास्ट नेम फील्ड में, और फोन का डेटा आ जाएगा फोन फील्ड में। सो फील्ड मैपिंग हो गया, देन ओके। इसके बाद करिए नेक्स्ट। ओके, तो ये अगेन जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो रिजल्ट कहाँ पर आ रहा है? तो रिजल्ट को भी हम डेस्कटॉप में ही स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे ही हमें इसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, एंड सिंपली करते हैं फिनिश। जैसे फिनिश किया, अब ये स्टार्ट करेगा इसको। सो यस, स्टार्ट हो गया और सभी ऑपरेशन इसने परफॉर्म किया, बट द ऑपरेशन हैज फुल्ली कंप्लीटेड। देयर वर 0 सक्सेसफुल इंसर्ट एंड 4 एरर्स। तो 4 रिकॉर्ड थे, तो चारों फेल हो गए हमारे, एक भी रिकॉर्ड हमारा सेव नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? सो देखो, अब सक्सेस में तो कुछ डेटा नहीं मिलेगा। जैसे डेटा इंपोर्ट विजार्ड में क्या था कि हमें एक ही फाइल मिलती थी, एक ही फाइल के अंदर सक्सेस एंड फेल्ड रिकॉर्ड्स मिलते थे। डेटा लोडर में आपको 2 डिफरेंट फाइल मिलती है, एक सक्सेस फाइल डिफरेंट, एरर फाइल डिफरेंट। तो सक्सेस में तो 0 रिकॉर्ड से, तो इसमें कोई डेटा ही नहीं मिलेगा, एरर में मिल रहा है। तो देखो क्यों एरर आया, तो एक चीज नोटिस करना, ये जो ईमेल एड्रेस है ये डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये सॉल्व नो। क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है, चारों रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी डेटाबेस में इंसर्ट कर लिया था। अब सिस्टम क्या करता है, लीड ऑब्जेक्ट पे बाय डिफॉल्ट एक डुप्लीकेट रूल फॉलो होता है। मतलब वो चेक कर रहा है कि क्या ये लीड हमारे सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं। मतलब ये डुप्लीकेट डेटा को डिटेक्ट कर सकता है, किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू। तो इन ईमेल का डेटा ऑलरेडी हमारे सिस्टम के पास था, इसीलिए ये आपको बोल रहा है। देखो 3 रिकॉर्ड के लिए हमें एरर आया, यूज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, एंड फोर्थ के लिए हमें एरर आया, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग। करेक्ट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो डेटा प्रोवाइड किया वो डेटा हमारे सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप क्या कर सकते हो, इसमें आप जो शीट हमारे पास अवेलेबल थी उसका ईमेल एड्रेस आप चेंज कर सकते हो। जब ईमेल आप चेंज करोगे तो वो एक नया रिकॉर्ड इसके लिए क्रिएट हो जाएगा। देखो, अब हम इसको चेंज करते हैं। ये जो हमारी ईमेल फील्ड थी, अब हम इसको नाम देते हैं सो टेस्ट। अब हमने इसमें कुछ चेंजेस किया। अब ये जो डेटा है, अब ये सिस्टम के पास नहीं है, ये थोड़ा हमने अलग दे दिया डेटा, राइट। ये रिकॉर्ड वैसे भी फेल होगा हमारा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने रिक्वायर्ड फील्ड नहीं दिया है। और इसका जो नाम देते हैं, सभी का एक ही नाम रखते हैं, सो टेस्ट 1। सभी का टेस्ट नाम रखते हैं।
ठीक है, अब आप इसको फिर से सेव करिए एंड फिर से प्रोसेस करिए। स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेगी। अब लॉगिन तो हो चुका है हमारा, सो इंसर्ट एंड ऑब्जेक्ट है हमारा लीड, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। सो कौन सी फाइल हमें यूज करना है, तो लीड डेटा टू इंपोर्ट, देन ओपन, नेक्स्ट, इनिशियलाइजेशन 4 रिकॉर्ड्स, ओके, फील्ड मैपिंग, सो कंपनी का डेटा कंपनी नेम, फर्स्ट नेम का डेटा फर्स्ट नेम, ईमेल का डेटा ईमेल फील्ड, लास्ट नेम का डेटा सो लास्ट नेम के अंदर, एंड फोन का डेटा फोन के अंदर, सिंपल, ओके, नेक्स्ट, एंड डेस्कटॉप पे आएगा फिनिश, एंड यस, यस डेटा इंपोर्ट स्टार्ट हो गया। अब 3 सक्सेसफुल हो गए एंड ओनली 1 एरर, क्यों? क्योंकि वो जो लास्ट नेम के लिए हमारा पास, लास्ट नेम नहीं कंपनी नेम के लिए एरर आया, पर 3 रिकॉर्ड प्रॉपरली इंसर्ट हो गए। देखो आप, आया प्रॉपर, रिकॉर्ड की आईडी मिली, उसका फर्स्ट नेम मिला, लास्ट नेम मिला, कंपनी नेम, फोन नंबर, ईमेल, स्टेटस, सब कुछ क्लियर है यहां तक सोनू? यस, यस। ओके। अब ये सिंपल है, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करो। अब मुझे जैसे इसको डिलीट करना है, तो मैं डिलीट इसी शीट को अपलोड करके इसको डिलीट कर सकता हूं ना? डिलीट करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? उन रिकॉर्ड्स की आईडी जो हमें डिलीट करना है। ये सॉर्ट ऑफ विदाउट आईडी डिलीट कर पाओगे? आईडी नहीं। करेक्ट, हमें रिकॉर्ड की आईडी होना चाहिए। सो देखो, अगर हम अभी लीड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल ओपन लीड्स 28 रिकॉर्ड्स। हो सकता है इससे ज्यादा भी रिकॉर्ड्स हमारे पास हो, इससे ज्यादा भी रिकॉर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लिस्ट व्यू है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते डेटा, एक्सपोर्ट कर लेते, ठीक है। सो एक्सपोर्ट कर लिया, कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा? लीड का डेटा, लीड, उसका नाम क्या देना है? सो एक्सट्रैक्ट लीड डॉट सीएसवी, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट लीड डॉट सीएसवी, इसका नाम दे दिया हमने, नेक्स्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्वेरी करना पड़ता है। जब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है? सभी रिकॉर्ड करने हैं या स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स करने हैं, कुछ फिल्टर लगाना है, और कितनी फील्ड्स चाहिए आपको उस डेटा की, तो वो सभी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। देखो, तो ये जो यहाँ पर आपको ये आइकन दिख रहा है, यहाँ से आपको फील्ड सिलेक्ट करना है। जैसे जैसे आप फील्ड को सिलेक्ट करते जाओगे, वैसे वैसे यहाँ पर देखो क्वेरी जनरेट होती जाएगी। तो अभी आपने क्या किया, सिलेक्ट कंपनी फ्रॉम लीड, तो लीड ऑब्जेक्ट से ये क्वेरी है। आगे जाके हम डेवलपमेंट पार्ट में इन क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका काम क्या है कि ये सिस्टम पे क्वेरी करती है और रिकॉर्ड्स डेटाबेस में से आपको फेच करके देती है। तो अभी के लिए आपके पास जितनी भी फील्ड्स होंगी, ये स्ट्रक्चर कॉमन रहता है, सिलेक्ट फील्ड्स फ्रॉम लीड। अब ये फील्ड्स चेंज होगी, ये मल्टीपल फील्ड्स हो सकती है, सिंगल फील्ड हो सकती है। अभी सिर्फ एक फील्ड है, लेकिन जैसे जैसे आप फील्ड प्रोवाइड करोगे वो कॉमा देके सेपरेट होती जाएगी। सो एक फील्ड हमने प्रोवाइड किया, ओके, ईमेल, फर्स्ट नेम, देखो वो चेंज होता जा रहा है, उसकी आईडी, इंडस्ट्री, सो लास्ट नेम, सो नेम, ऐसा सभी डेटा आप डेटाबेस में से फेच कर सकते हैं। अब अभी आप देखो, आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया? सिर्फ एक्सपोर्ट, मैं कुछ कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे सभी डेटा चाहिए, तो ऑल डेटा, क्वेरी जनरेट हो गई, नेक्स्ट। अब ये डेटा क्या करेगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट में से आपको डेटा को फेच करके देगा। टोटल कितने रिकॉर्ड्स मिले? 36 रिकॉर्ड्स है आपके लीड ऑब्जेक्ट के अंदर। देखो टोटल कितने रिकॉर्ड्स है, 36। अभी जो हमने डेटा को इंसर्ट किया था वो भी डेटा आपको मिलेगा। देखो, टेस्ट नाम के रिकॉर्ड्स, टेस्ट, देखो टेस्ट नाम के रिकॉर्ड, ये जो हमने अभी बनाया था, लेकिन टेस्ट नाम के रिकॉर्ड्स कहाँ गए? टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये देखो टेस्ट, ये जो 3 रिकॉर्ड अभी हमने इंसर्ट किया था, टेस्ट, टेस्ट 11, टेस्ट, टेस्ट 12, टेस्ट, टेस्ट 13, ये वो रिकॉर्ड है। अब इसको मिला के टोटल 36 रिकॉर्ड थे हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ रिकॉर्ड्स। कैसे कर सकते हो डिलीट? सिंपल है,
ऑपरेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिलीट। कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा? लीड का डेटा। डेटा कहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास? ओके, उसका नाम क्या था? सक्सेस फाइल तो बहुत सारी आ गई हमारे पास, देखते हैं उसका नाम क्या था। जो अभी हमने जस्ट डाउनलोड किया था उसी को हम इंपोर्ट करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये नहीं है हमारी फाइल। इसका काम भी नहीं तो इसको डिलीट कर लेते हैं। ये भी नहीं है। ओके, तो ये हमारी सक्सेस फाइल हो गया। अब देखो इतने सारे फील्ड्स है, बट हमें इन फील्ड्स का काम ही नहीं है डिलीट करने के लिए। सिर्फ आईडी का ही काम है, तो डेटा हो चाहे ना हो तो प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ एक ही फील्ड को मैप करेंगे वैसे भी। सो देखो, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये एक ही फाइल हमें मिल रही है, सक्सेस वाली, राइट? तो एक ही डेटा है इसके अंदर। टोटल कितने रिकॉर्ड्स है इसके अंदर? सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स। सो नेक्स्ट, देखो आ गया। योर ऑपरेशन विल कंटेन 3 रिकॉर्ड्स। ओके, अब हमें इतनी सारे फील्ड्स को मैप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम डिलीट कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को। तो क्रिएट और एडिट मैप, सिर्फ आईडी को मैप करना है बस। और इसने भी एक ही ऑप्शन दिया फील्ड में से, सिर्फ आईडी को मैप करना। आईडी मैप हो गई, ओके। एंड सिंपली मैं यहाँ पर अभी करता हूँ डिलीट। सो नेक्स्ट, सो यही डेस्कटॉप पे रिजल्ट मिलेगा एंड फिनिश। एंड यस, अब डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब वो डेटा कहाँ पर गया आपका? रिसाइकल बिन के अंदर। देखो, सो व्यू सक्सेस, ये आपके तीनों रिकॉर्ड अब आपके डिलीट हो गए। हो गए डिलीट। अब आप चाहो तो इसको चेक करो, कैसे चेक कर सकते हो इसको? आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से अगर आप डेटा को इंपोर्ट करोगे तो आपको कम मिलेंगे। देखो 28 रिकॉर्ड्स है, इसको रिफ्रेश करो। देखो 25 रिकॉर्ड से आपको मिल रहा है, राइट? मतलब 3 रिकॉर्ड जो है ओपन लीड में से वो डिलीट हो गए। पूरे ऑब्जेक्ट में जो रिकॉर्ड्स है 3 रिकॉर्ड्स। अब वो डेटा कहाँ पे मिलेगा आपको जो डिलीट किया हुआ है? रिसाइकल बिन के अंदर। आप चाहो तो कुछ और रिकॉर्ड भी डिलीट करो। 36 थे टोटल पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर, 3 रिकॉर्ड डिलीट हो गए, 33 रह गए। अब चाहो तो कुछ और रिकॉर्ड भी आप डिलीट करो, जैसे ये साहिल 3 है, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। तो जब आप यहां से भी रिकॉर्ड को डिलीट करते हो तो वो आपका रिसाइकल बिन में ही जाके स्टोर हो रहा है। आप यहां से जब भी रिकॉर्ड डिलीट करते हो वो डेटा भी आपका रिसाइकल बिन में ही जाके स्टोर हो रहा है। तो 3 रिकॉर्ड पहले डिलीट किया था, फिर से मैंने यहां से अगेन 2 रिकॉर्ड को डिलीट किया, तो ये सभी रिकॉर्ड आपको कहां पर मिलेंगे? रिसाइकल बिन के अंदर। कहा मिलेंगे? रिसाइकल बिन। देखो, लीड ऑब्जेक्ट के इसमें 5 रिकॉर्ड्स है, 36 है, 5 रिकॉर्ड आपको डिलीट हो गए, 31 रिकॉर्ड आपके पास बचे। अब इस रिसाइकल बिन में और ऑब्जेक्ट के भी रिकॉर्ड होंगे। कई सारे ऑब्जेक्ट्स के, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड्स आपने डिलीट किया वो भी यहां पर होंगे। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट ऑपरेशन करोगे लीड पे, तो डेटा सिर्फ लीड का ही मिलेगा, ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो रिसाइकल बिन में से सिर्फ ये 5 रिकॉर्ड को फेच करेगा जो आपके लीड ऑब्जेक्ट के हैं। अब आप देखो, बाकी ऑपरेशन तो सिंपल है, जैसे हमने इंसर्ट किया, अपडेट, डिलीट, सब कुछ। अब करो एक्सपोर्ट ऑल। अब एक्सपोर्ट ऑल का मीनिंग क्या है? अगर मैं एक्सपोर्ट करूं अभी सिर्फ एक्सपोर्ट ऑपरेशन, तो कितने रिकॉर्ड मुझे मिलेंगे? सिर्फ एक्सपोर्ट करूंगा तो कितने मिलेंगे? ऑब्जेक्ट में कितने रिकॉर्ड बचे अभी? एक्सपोर्ट मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स, तो सिर्फ 31 आपको मिलेंगे, राइट? आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, पहले एक्सपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करो, बाद में एक्सपोर्ट ऑल, राइट? सिर्फ एक्सपोर्ट करोगे तो कितना रिकॉर्ड मिलेगा? देखो मैं ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं, बस आपको टेस्टिंग के लिए 2-3 फील्ड्स को फेच कर लेता हूँ। एंड फिनिश। देखो कितना है? 31, करेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को इसने फेच किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स। लेकिन अब अगर मैं यहां से करता हूं एक्सपोर्ट ऑल, अगेन लीड ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट, सो यस, एंड अब आप फेच करो डेटा। अब आपने कौन सा ऑपरेशन सिलेक्ट किया है? एक्सपोर्ट ऑल। तो ऑब्जेक्ट का डेटा प्लस आपके रिसाइकल बिन का डेटा सभी मिलेगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वो डेटा आपके रिसाइकल बिन का डेटा है? सो हमारे पास यहाँ पर एक फील्ड होती है,
एक फील्ड रहती है आपके पास, आप चाहो तो उसको फेच करो। वो फील्ड है इज डिलीटेड। हाँ, देखो इज डिलीटेड। अब इस फील्ड के थ्रू आपको ये पता चलता है कि ये डिलीटेड वाले रिकॉर्ड्स है या आपके नॉर्मल रिकॉर्ड्स है। सो फिनिश। यस। टोटल अभी 36 रिकॉर्ड्स। यस। देखिए ऑब्जेक्ट के 31 प्लस रिसाइकल बिन के 5 रिकॉर्ड्स। सो व्यू एक्सट्रैक्शन एंड चेक करिए अब आप। लेकिन कौन से रिकॉर्ड है वो डिलीट वाले, तो वो भी आपको पता चल जाता है। सो इस डिलीटेड वाली फील्ड चेक करो, इस डिलीटेड देखो। तो जो आपके ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड है उसमें इस डिलीटेड में क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि वो डिलीटेड रिकॉर्ड है क्या, नहीं। लेकिन जो डिलीटेड रिकॉर्ड्स है, जो डिलीट हो चुके, जो रिसाइकल बिन से मिले, उसके लिए आपको मिलेगा ट्रू। देखो इसमें ट्रू है तो मैंने ये रिकॉर्ड डिलीट किया था, टेस्ट 1। फिर उसके बाद ये भी ट्रू है, टेस्ट 3, टेस्ट 11, टेस्ट 12, 13। ये सब रिकॉर्ड आपने डिलीट किया था, इसीलिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, डिलीटेड के लिए ट्रू मिल रहा है। तो अब यहां से आपने एक्सपोर्ट ऑल ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब डिलीटेड रिकॉर्ड्स प्लस आपके ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स, ये सभी ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है अब यहाँ पर सोनू, सिंपल है ये सभी ऑपरेशन। यस। यस। ओके। ये अब एक्सपोर्ट इसके नहीं हो बाद, सकता, मतलब हाँ क्या, डाउनलोड नहीं कर सकते? डाउनलोड नहीं कर डाउनलोड सकते ये? हो गए ना ये डाउनलोड, ये डाउनलोड होते हुए है क्या आपके, ये सभी डाउनलोड ही है ना। जैसे आपने यहाँ पर व्यू एक्सट्रैक्शन पे क्लिक करते हो ना, तो वो डाउनलोड ही होता है। ये यहाँ पर हाँ। जैसे ओके हो रहा है, मतलब ये डाउनलोड हो चुका है आपके हाँ। सिस्टम के अंदर। देख लो अगर आप देखो ये सक्सेस ओके। वाली फाइल सभी, हम इसका जिससे फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते? फॉर्मेटिंग कैसा, जो मतलब चाहो वो कर सकते हो देखो। डाउनलोड कंट्रोल सेव करके? हाँ ये डाउनलोड ही होता है बाय डिफॉल्ट, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम्म। डायरेक्टली डाउनलोड हुआ। ओके, ठीक है। देखो फिर से बताता हूँ आपको। जैसे आपने एक्सपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपने जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए था आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। आपने जितनी फील्ड्स देना था वो सभी आप दे दो यहां से, ठीक है। फिनिश। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, राइट। यस। एक्सट्रैक्ट हो गया सभी रिकॉर्ड्स, प्रोसेस 36 आउट ऑफ 36 रिकॉर्ड्स, ये हो गया आपके पास, एक्सट्रैक्ट हो गए सभी। व्यू एक्सट्रैक्शन पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये सभी डेटा भी आपको मिलेगा, ये आपका डाउनलोड हो चुका है अभी। अब आप यहाँ पर चाहो तो इसको करो व्यू इन एक्सटर्नल प्रोग्राम, मतलब आपका जो सिस्टम में है एक्सेल शीट वगैरह, आप उसके थ्रू भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो मतलब वहां पर भी आप व्यू कर सकते हो, जो आपको इसमें चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ एडिट्स आपको करने, सब कुछ कर सकते हो। क्लियर हुआ। जैसे आप व्यू एक्सट्रैक्शन पे क्लिक कर रहे हो, मतलब वो डाउनलोड ही हो रहा है डेटा। आप चाहो तो यहाँ पर आप ओके। चेक कर लो आपके डाउनलोड्स में, या जहां पर भी आपने डिफॉल्ट रखा है वहां पर ही डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे ही वो हो रहे हैं सभी डेटा डाउनलोड। क्लियर है अब। और ये यस। आपके पास ऑप्शन आता है जब आप डाउनलोड करते हो ना रिकॉर्ड्स को, तब आपके पास ये ऑप्शन देता है कि आपको डाउनलोड कहाँ करना है डेटा को। जैसे देखो जब आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हो डेटा, एक्सपोर्ट मतलब ही डाउनलोड, तो ये हो गया उसका नाम, कि नाम क्या रखना है, ठीक है। ये नाम दे दिया आपने, और बाद में फिर आपको यहाँ पर ये देखो ब्राउज, कहां पर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, तो ये आपको नाम मिल रहा है। तो आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हो तो डेस्कटॉप पे आपकी ये फाइल मिलती है, एक्सट्रैक्ट वाली फाइल। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा सभी डेटा, राइट। तो प्रॉपरली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जैसे व्यू करना है वैसे आप कर सकते हो। तो ये डाउनलोड ही हो रहा है जब आप उसको एक्सट्रैक्ट मतलब डाउनलोड। क्लियर है अब। यस, क्लियर। ओके। दूसरा टूल है अभी आपके पास, वर्क बेंच। अब इसको आपको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिंपल आ जाइए, वर्क बेंच को सर्च करिए। वर्क बेंच सेल्स करेंगे तो भी चलेगा, ये पहले ही वेबसाइट है, इसको ध्यान देना, developer.workbench। अदरवाइज दूसरा भी कुछ वर्क बेंच आता है जैसे एसक्यूएल वगैरह का, तो वो नहीं करना है। वर्क बेंच चेक करना कि वो workbench.developerforce.com होगा। ये भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, लेकिन फ्री है, सेल्सफोर्स के लिए हमें यूज करना होता है।
अब इसमें देखो कुछ ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत सिंपल है। आई एग्री पे क्लिक करना, जैसा कुछ है। जो भी आपके ब्राउजर पे ये और ओपन होगा ना, जो आपके ब्राउजर पे है, ये बाय डिफॉल्ट उसी के साथ लॉग इन कर लेता है। सो लॉग इन विथ सेल्स फोर्स, तो डायरेक्टली ये लॉग इन हो जाएगा एंड डायरेक्टली अलाउ एक्सेस, सिंपल। तो ये लॉग इन भी हो गया अब आपके सिस्टम के साथ। अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो सभी आपको मिलता है डेटा पे। इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, अनडिलीट, पर्ज। पर्ज मतलब परमानेंटली डिलीट, सिंपल। जो हमारे पास हार्ड डिलीट का ऑपरेशन था आपके इसमें डेटा लोडर में, उसको नाम दिया यहाँ पर पर्ज ऑपरेशन। लेकिन देखो अगर आप यहाँ पर, तो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है, ये अनडिलीट को भी सपोर्ट कर रहा है, जो डेटा लोडर नहीं करता था। बट वर्क बेंच में सभी ऑपरेशन। ओके, अगेन आपको डेटा को एक्सपोर्ट करना है, तो क्वेरीज पे आएंगे, एसओक्यूएल क्वेरी। और यहां से फिर आप डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब सभी ऑपरेशन है। यहाँ पर भी देखो, एक्सपोर्ट ऑल ऑपरेशन भी पॉसिबल है एंड एक्सपोर्ट ऑपरेशन। देखो यहाँ पर कैसे करते हो, डिलीटेड एंड अर्क्यूड रिकॉर्ड्स। तो ये आपके हाथ में है, एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड किया मतलब क्या होगा, कहां से रिकॉर्ड्स मिलेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट में से। मतलब डिलीटेड रिकॉर्ड्स को आप क्या कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, तो वो रिकॉर्ड नहीं आएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट के। मतलब कौन सा ऑपरेशन हुआ, एक्सपोर्ट ऑपरेशन। और इंक्लूड करेंगे तो कौन सा ऑपरेशन हुआ, एक्सपोर्ट ऑल ऑपरेशन। क्लियर है। देखो कैसे करेंगे, सिंपल क्वेरी यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट के लिए चाहते हो, सो लीड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, जितने भी इसके पास ऑब्जेक्ट है, सभी ऑब्जेक्ट। ये बहुत एडवांस टूल है। सो लीड ऑब्जेक्ट। अब आपको फील्ड बतानी पड़ेंगी, लेकिन इसमें ध्यान रखना, आप एक फील्ड सेलेक्ट करते हो, दूसरी सिलेक्ट करते हो, तो देखो एट ए टाइम कोई एक ही फील्ड सेलेक्ट हो सकती है। तो इसको जब आप सेलेक्ट करते हो, तो कंट्रोल की प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। कंट्रोल की प्रेस करके आपको इसको फील्ड्स को सिलेक्ट करना है, तब जाके मल्टीपल फील्ड्स आपके पास यहाँ पर आएंगे। ठीक है, सिंपल है। कर लिया फील्ड्स, क्वेरी करो। अब देखो टोटल कितने रिकॉर्ड्स आए, 31 रिकॉर्ड्स, सभी रिकॉर्ड्स आ गए आपके पास। अब आपको जो भी करना है इसके साथ आप कर सकते हो, जैसे कि इसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि लिस्ट में व्यू करना है, मैट्रिक्स में व्यू करना है, बल्क सीएसवी में या बल्क एक्सएमएल में। सीएसवी चाहिए मेनली हमें, तो सीएसवी। अगेन क्वेरी, तो इस सीएसवी फाइल में आएगा डाउनलोडेबल फॉर्मेट के अंदर। अगर लिस्ट में कर दे तो सिर्फ वो वहां पर व्यू होता। इसको आईडी है तो डायरेक्टली यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन हमें मिलता है। ठीक है, यही मिलेगा ऑप्शन। देखो ये डाउनलोड हो जाता है डायरेक्टली। तो इस तरीके से सब डेटा आपके पास मिलता है। तो टूल्स बहुत सिंपल है यूज करना, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं। सिंपल। अगर इंसर्ट करना है अगेन, सो इंसर्ट पे आओगे। सिंगल रिकॉर्ड भी यहां से पॉसिबल है, बट हम सिंगल रिकॉर्ड के लिए तो इसको यूज नहीं करेंगे। फ्रॉम फाइल से ही लीड, सिलेक्ट फाइल। अगेन इसके लिए तो हमें एरर आएगा ही, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये डेटा को प्रोसेस किया हुआ है। लेकिन शायद इसके थ्रू हमें नहीं आएगा। लेट डेटा इंपोर्ट ओपन। सिंपल है, हम ज्यादा प्रोसेस नहीं करेंगे, सिस्टम में ज्यादा हमारे पास स्टोरेज नहीं है। बस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, सिंपल। यहाँ पर भी वही फिल्ड मैपिंग। सो कंपनी की फिल्ड मैपिंग, ईमेल की फिल्ड मैपिंग हो गई, फोन की फिल्ड मैपिंग, ओके। लास्ट नेम की ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें फेच करना है। तो जितनी फील्ड हमने प्रोवाइड किया है फाइल के अंदर, वो सभी मैप कर देना है। एंड जो रेड में दिख रहा है वो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है, तो ये मैपिंग करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि इसके बिना तो आपका डेटा जाएगा ही नहीं। जिससे कंपनी रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, इसीलिए। सो मैप फील्ड एंड कंफर्म इंसर्ट करेंगे तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो जाएगा। टोटल 4 रिकॉर्ड है, देखो। 3 रिकॉर्ड सक्सेस हुए, सिर्फ एक रिकॉर्ड फेल हुआ। एक में ही हमारे पास प्रॉब्लम है, एक रिकॉर्ड में ही एरर आ गया। सिंपल। क्लियर है। तो सभी टूल यूज कर पाएंगे अब आप यहाँ से, बाकी ऑपरेशन भी जैसे हमने परफॉर्म किया वैसा ही, आईडी को प्रोसेस करके। यस। यस। ओके। अब इतना कर लीजिए, बहुत सिंपल है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे, आज इवनिंग में सेशन नहीं होगा। कल से, ओके, सैटरडे संडे है तो रिवाइज करना। मंडे से फिर हम इसको करेंगे, मंडे को हम सिक्योरिटी पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। बट अभी मॉर्निंग में ये स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करे, तो हमें थोड़ा सा ना इवनिंग में ही ज्वाइन करना है। अभी सेशन हमारे पास सिर्फ 6 सेशंस बचे हैं, सिर्फ 6 सेशंस एडमिन पार्ट के। तो 6 सेशन हम सिर्फ इवनिंग में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ सेशन मिस हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, इवनिंग में वो ज्वाइन कर पाते हैं। थोड़ा इवनिंग में ही सेशन को एक्सटेंड करते जाएंगे। बट अभी मॉर्निंग का जो सेशन है आपके सिक्योरिटी पार्ट का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके एडमिन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछते हैं इंटरव्यूज में, तो वो है आपके डेटा मॉडलिंग पे और सिक्योरिटी पे। इसीलिए हम सिर्फ इवनिंग में ही ज्वाइन करेंगे सिक्योरिटी तक। बाकी जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा हमारा अपेक्स प्रोग्रामिंग, तो अगेन दोनों टाइम पे कर सकते हैं। बट अभी ये जो टॉपिक है सिक्योरिटी का वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको सिर्फ इवनिंग में कंटिन्यू करेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब इतना आपने कर लिया, बट आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा ये डेटा लोडर। तो मैं बता देता हूँ कि वो डाउनलोड कैसे करोगे आप, क्योंकि उसको यूज करने के लिए डाउनलोड करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, आपको जुलू ओपन जेडी के डाउनलोड करना, तो आप सर्च